नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि कैसे किसी क्षेत्र या फिर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मौजूदा वक्त में देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें नई दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। भारतीय संविधान में प्रारूप के मुताबिक भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। देश में मौजूद 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 28 राज्य भी हैं। एक और जहां राज्यों का शासन उस राज्य की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल का शासन होता है। आइए अब बात करते हैं कि केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं और किन कारणों की वजह से किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। दरअसल भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का मतलब उन प्रदेशों से है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते किसी दूसरे राज्य में ना मिलाकर उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। केंद्र शासित राज्यों को यह दर्जा अलग अलग कारणों से दिया गया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे अकेले कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के चलते भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इनमें क्षेत्रों का छोटा आकार और कम जनसंख्या, अलग संस्कृति और दूसरे राज्यों से दूरी जैसी वजहें शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक महत्व और स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करने के चलते भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। साथ ही शासन के मामले से संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति रखने वाले इलाकों की वजह से भी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया जाता रहा है। राजनीतिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनने वालों में दिल्ली सबसे बेहतर उदाहरण है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की ही तरह नई दिल्ली को भी किसी राज्य से अलग रखा गया है। गौरतलब है कि 1956 से 1991 तक नई दिल्ली भी बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यानी एनसीटी का दर्जा प्राप्त हुआ और इसे भी पुडुचेरी की तरह खुद के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की व्यवस्था मिली। यहाँ भी केंद्र सरकार के जरिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कुल मिलाकर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के सामंजस्य से चलते हैं। राजनीतिक कारणों से बने एक और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएं तो इसमें मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। नई दिल्ली की तरह चंडीगढ़ के हालात भी ऐसे ही थे। साल 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी था, लेकिन 1966 में हरियाणा का गठन होने के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। ऐसे में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के हटने के बाद बने 2 नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी राजनीतिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश बनने वालों की सूची में रखा जाता है। इसके बाद अगर भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप 2 प्रदेश शामिल हैं। भारत की मुख्य प्रायद्वीपीय सतह से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों को किसी प्रदेश द्वारा संचालित करना काफ़ी मुश्किल होता। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से भी छोटा होने के कारण इन इलाकों को राज्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इन्हीं वजहों के चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भौगोलिक दूरी के कारण बने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा 3 ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें सांस्कृतिक विविधताओं के कारण केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इनके नाम है पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। दरअसल इन तीनों क्षेत्रों पर लंबे वक्त तक पुर्तगाल और फ्रांस का कब्जा रहा था। लंबे वक्त तक रहे इन देशों के कब्जे का असर इन इलाकों में रहने वाले लोगों की संस्कृति पर भी दिखाई देता है। ऐसे में इनकी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए किसी राज्य के साथ ना मिलाकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।